स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। जैसे कि हमारे जो हिंदी में जो चैप्टर चल रहा था, टॉपिक जो चल रहा था, वो चल रहे थे ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह में हमने लगभग में काफ़ी कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन हमारे कुछ रह गए हैं, जिसमें से हमने 14 तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रह गए हैं, आज उन्हें देखते हैं। आज आपका ये जो ब्राह्म चिन्ह वाला जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 14 तो कंप्लीट कर लिए थे, उसके आगे हम बात करते हैं 15वां। ब्राह्म चिन्ह का क्या है? कौन सा ब्राह्म चिन्ह? लोप चिन्ह। कौन सा? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह होता ही कैसे है? ये कौन सा होता है? लोप चिन्ह। इस तरह का लोप चिन्ह की हम बात करें कि लोप चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए, मतलब वाक्य में जो शब्द छोड़े गए हैं उनके लिए। इसका मतलब है कि वाक्य में जो छोड़े गए अंश या शब्द के लिए, या गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, या कह सकते हैं रिक्त स्थान, या कह सकते हैं कि रिक्त स्थान दिखाने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है वाक्य में छोड़े गए अंश या शब्द, कह सकते हैं गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए या रिक्त स्थान दिखाने के लिए। मतलब अश्लील ये गोपनीय शब्द, मतलब हमने कुछ बात कही, मतलब कुछ बात हमने अपने माइंड में सोचा और उसे हमने दूसरे के सामने वाले इंसान के सामने उस बात को कहा नहीं, लेकिन हमने माइंड में वो बात सोची, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? गोपनीय या अश्लील पद या शब्द को छुपाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या रिक्त स्थान दिखाने के लिए। रिक्त स्थान मतलब वाक्य में हमने किसी के सामने कुछ बात कही, लेकिन हमने वहाँ पर कुछ बात अपने माइंड में सोची, वो बात उसके सामने नहीं कही, तो वहाँ पर हम इस डॉट इस चिन्ह से हम शो कर देते हैं। इससे हम शो कर देते हैं, मतलब दिखा देते हैं। तो क्या होता है? रिक्त स्थान दिखाने के लिए इस चिन्ह का, मतलब लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे हमने कुछ एक वाक्य लिया, जैसे सीता ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ
किंतु किंतु सोचती हूँ कि कहीं तुम डॉट डॉट छोड़ो जाने दो छोड़ो जाने दो। मतलब हमने ये वाक्य लिए जिसमें सीता ने कहा किसी से, मतलब उसने किसी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन या किंतु सोचती हूँ कि कहीं तुम, उसने डॉट डॉट करके छोड़ो जाने दो, इसने ये कहा। लेकिन सीता ने जब दूसरे से सामने से अपने जो सामने व्यक्ति है उससे कुछ बात करी है, लेकिन उसके माइंड में कुछ थॉट या कुछ सोच आई उसके बारे में, तो उसने लेकिन उसके सामने वो बात नहीं कही, तो उससे हमने किससे शो कर दी या किससे दिखा दिया, हमने लोप चिन्ह डॉट डॉट करके दिखा दी। तो ऐसे वाक्यों में ही हम क्या करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सोलहवां हमारा कौन सा है, दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, या हम कह सकते हैं लुप्त चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह या लुप्त चिन्ह, इसका हित चिन्ह कैसा होता है, ऐसे। क्या होता है, ऐसे। जैसे दीर्घ मात्रा होती है, छंद में दीर्घ मात्रा होती है, उसके तरह। इसकी हम बात करें कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह या लुप्त चिन्ह, इसका ही प्रयोग हम कहाँ करते हैं, चलिए देखते हैं। इसका हम प्रयोग हिंदी में लुप्त स्वरों का उच्चारण करने, हिंदी में लुप्त स्वरों का उच्चारण करने में, या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि हिंदी में लुप्त स्वरों का उच्चारण करने में या किसी को पुकारने में हम क्या करते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह या लुप्त चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण में हमने किसी को पुकारने के लिए कुछ शब्द लिया, जैसे हमने कहा उदाहरण में हमने एक शब्द ले लिया पुकारने के लिए, जैसे हमने राधा लिया, अब हमने राधा को पुकारने के लिए
इस चिन्ह का प्रयोग किया था। हम राधा को इस चिन्ह को लगाकर ही इसकी जो आवाज़ है या स्वर है वो खींच कर बोली जाती है। जैसे राधा मतलब खींच कर, जो नॉर्मली हमारा होता है ये होता है राधा, हमने कहा इसे राधा राधा, और लेकिन इसे हम बोलेंगे राधा, क्योंकि ये जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है किसी भी शब्द या वाक्य में किसी के नाम के बाद ये चिन्ह लगता है तो उसका जो स्वर है या ध्वनि है खींच कर बोली जाती है। तो इस चिन्ह का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है? जैसे राधा। नेक्स्ट चिन्ह की बात करते हैं हम। सत्रहवां ही चिन्ह कौन सा हमारा? यह है हमारा टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह, इसका जो चिन्ह होता है ये होता हमारा, या तो हम स्टार लगा सकते हैं, स्टार हो सकता है, या प्लस, या हैज, या एक, या तीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये इसे क्या कहते हैं? टीका सूचक चिन्ह। टीका ही सूचक चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं हम कहाँ पर करते हैं, चलिए देखते हैं। टीका जो सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है, पैराग्राफ ग्राफ में होता है, और यदि उस शब्द के बारे में अलग सी सूचना देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या कहा हमने कि जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है और यदि उस शब्द के बारे में कोई शब्द है, हमें उस शब्द के बारे में कुछ अलग से जानकारी देने के लिए हमने क्या करा, उस शब्द के ऊपर या ये चिन्ह लगा दिया, या स्टार लगा दिया, या हमने हैज लगा दिया, या हमने 1 2 या 3 करके कोई गिनती लिख दी। क्या कर दिया? कोई गिनती लिख दी। तो उस शब्द के ऊपर ही हमें क्या अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई इस शब्द के बारे में कुछ अलग से जानकारी या इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस चिन्ह पे चिन्ह लगाया गया है। तो इन ऐसे चिन्हों का प्रयोग ही हम ऐसे शब्दों के लिए किया जाते हैं कि जिसमें अलग से उसके बारे में कुछ अलग से सूचना देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? टीका सूचक चिन्ह का। जैसे हमने उदाहरण में हमने बात करी, हमने जैसे कोई शब्द ले लिया, जैसे हमने कहा जैसे जो सना, अब हमने इसके ऊपर स्टार लगा दिया। अब इसका क्या मतलब हो गया हमारा, जब स्टार लग गया कि इस वाले जो शब्द के बारे में अलग से ही कुछ सूचना मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि ज्योत्सना के अर्थ क्या होता है, ये क्या है? चांदी का ही चांदी का पर्यायवाची है। जैसे
जैसे चांदी का पर्यायवाची, या किसी शब्द में आ जाए देवनागरी, जैसे देवनागरी लिपि, या इसके ऊपर हमने हैज लगा दिया। क्या लगा दिया? हैज। जैसे हमारे पैराग्राफ में कोई भाषा आ जाए, ये देवनागरी लिपि या ऐसे कुछ वर्ड आ जाए, उसके ऊपर हमारा क्या है? हैज लग जाए, तो इसका ही मतलब क्या हो जाएगा कि इसके बारे में कुछ अलग से जानकारी देने के लिए इस पर क्या कहा गया? चिन्ह लगाया गया। किसका? टीका सूचक चिन्ह का। तो इसका क्या मतलब होगा? देवनागरी लिपि में आप जानते हो कि हमारी जो देवनागरी लिपि है, संविधान द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो हमारी जो भाषा बोली जाती है, हमारे भारत की जो राष्ट्रीय राजभाषा है हिंदी, उसको इस लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में ही हिंदी भाषा को लिखा गया। क्लियर है? तो क्या हो गया? देवनागरी लिपि के बारे में अलग से जानकारी देने की क्या है कि देवनागरी जो लिपि है उसमें हम क्या करते हैं? हिंदी भाषा को इसी लिपि में हमारे लिखा गया है। तो क्या हो गया? देवनागरी लिपि। क्लियर है? चलिए, ये हो गई हमारे टीका सूचक चिन्ह। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं रेखा चिन्ह। चलिए, आगे हम बात करते हैं 18वां ही हमारा चिन्ह आता है रेखा चिन्ह। क्या आता है? रेखा चिन्ह। इस चिन्ह की बात करें, इस चिन्ह का जो आकृति है, मतलब देखने में क्या हो, कैसा होता है? ये होती है एक नीचे को रेखा, रेखा। तो इसे क्या बोलते हैं हम? रेखा चिन्ह। इसका जो प्रयोग होता है इस चिन्ह का कहाँ पर होते हैं? चलिए देखते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्दों एवं वाक्यों में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है, कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है, तो उसके शब्दों या वाक्यों के नीचे रेखा लाइन खींचकर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा कि जैसे वाक्य में, जैसे हमारा पैराग्राफ है या कुछ शब्द हैं या वाक्य हैं, उसके ही नीचे हमने उसके बारे में कुछ विशेष अवधारणा देने के लिए, विशेष अवधारणा मतलब उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देने के लिए उसके शब्दों या जिन शब्द या तो शब्दों के नीचे होगा या हमारे वाक्यों के नीचे हो या किसी भी शब्द हो या वाक्य हो, उनके नीचे हम रेखा लाइन, उसकी जैसे हमने कुछ हम कह सकते हैं हमने कुछ शब्द लिखा, क्या लिखा? जैसा हमने लिख लिया संस्कृत, और हमने इसके नीचे खींच दी रेखा लाइन।
तो इसका क्या मतलब हो गया, इसके बारे में, इस शब्द के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने के लिए ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, रेखा चिन्ह का। उसके नीचे रेखा लाइन खींचकर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। जैसे इसके संस्कृत, हमने संस्कृत के नीचे रेखा लाइन खींच दी, रेखा लाइन खींच के ही इसका मतलब हो गया विशेष जानकारी। तो अब विशेष जानकारी इसके बारे में क्या होगी, संस्कृत क्या है, संस्कृत हमारी जो पूर्वकालीन जो आर्य समाज की जो भाषा है, क्या ही, संस्कृत। और यहाँ से ही हिंदी की आदि जननी ही हम किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा को कहते हैं। किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा को कहते हैं। आदि जननी ही संस्कृत भाषा को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सभी भाषाओं को उद्गम हो रहा है, मतलब सभी भाषा को उद्गम हुआ है, कहाँ से हुआ, संस्कृत भाषा से हुआ है। तो इसलिए इसके ही बारे में कुछ विशेष जानकारी देने के लिए हमने क्या कहा, रेखा लाइन का प्रयोग किया। तो रेखा लाइन मतलब रेखा चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस चिन्ह का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे शब्दों या वाक्यों के नीचे रेखा लाइन खींचते हैं विशेष जानकारी देने के लिए। क्लियर है। चलिए जैसे हमने उदाहरण में बात करी, ये तो मैंने आपके समझाने के लिए कर दी, उदाहरण में डालना। उदाहरण में हमने कुछ शब्द लिया, जैसे गोदान, गोदान उपन्यास। अब हमने गोदान मतलब उपन्यास के नीचे हमने रेखा लाइन खींच दी, रेखा लाइन खींच दी। अब ये जो शब्द है, ये वाक्य हैं, दो वाक्य हैं, तो हमने इसके नीचे ही क्या करा, रेखा लाइन खींच दी। तो इसका मतलब हो गया इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमने क्या करा, लाइन खींच दी। अब गोदान क्या है, किस उपन्यास है, गोदान क्या है, एक उपन्यास है। अब इस उपन्यास की हम बात करेंगे, उपन्यास किसका है, किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र का, मुंशी प्रेमचंद्र का। मुंशी प्रेमचंद्र का है, क्या है, गोदान उपन्यास। क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट चिन्ह की बात। चलिए अब नेक्स्ट चिन्ह की हम बात करते हैं। नेक्स्ट चिन्ह 19वां ही हमारा आता है तुल्यता सूचक। सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता ही सूचक का जो चिन्ह होता है देखने में, यह होता है हमारा, नहीं सॉरी, यह होता है इक्वल, मतलब बराबर का चिन्ह। क्या होता है, इक्वल, या कह सकते हैं बराबर का चिन्ह। इसका जो प्रयोग होता है, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जिसे संधि या समास दिखाने में, या समास दिखाने में, संधि या समास दिखाने में, मतलब इसका मतलब है संधि, मतलब किसी के संधि विच्छेद करने में जो विच्छेद करते हैं तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं। यह समास, समास जब हमने कुछ शब्द लिया उसका ही विग्रह करने में, समास का ही विग्रह करने में हम इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, तब इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं अर्थ दिखाने में, अर्थ दिखाने में, या कह सकते हैं समानता, समानता सूचित करने में, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
संधि या समास दिखाने में या किसी शब्द का अर्थ दिखाने में या किन्हीं दो शब्दों के बीच में समानता सूचित करने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? तुल्यता सूचक चिन्ह का। जैसे हमने उदाहरण में हमने बात करी, जैसे हमने कुछ शब्द लिया उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हमने लिया पाषाण शब्द, क्या लिया? पाषाण। और पाषाण का ही अर्थ क्या होता है? पाषाण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पत्थर को। किसे कहते हैं? पत्थर को। तो मतलब इसका ही अर्थ दिखाने में हमने क्या क्या? तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया। क्लियर है? अगले ही नेक्स्ट चिन्ह की बात करते हैं, तिर्यक चिन्ह की। नेक्स्ट 20 में आता है हमारा तिर्यक चिन्ह। तिर्यक चिन्ह देखने में कैसा होता है? यूं होता है, ऐसा। कैसा होता है? ऐसा। इसका ही प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका हम प्रयोग करते हैं इसे, इसका जो प्रयोग होता है इसे या एवं अथवा के अर्थ ऐसे लिखना। इसे या एवं अथवा के अर्थ में या कह सकते हैं मतलब किन्हीं शब्दों के अर्थ अलग करने में मतलब किन्हीं दो शब्दों को अलग करने में या तारीख दर्ज करने में या कह सकते हैं कविताओं की या कविता की पंक्तियों को अलग करने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या है? इसमें हम कह सकते हैं इसे या एवं अथवा, मतलब या अथवा की जगह या अथवा की जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तिर्यक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? इसका प्रयोग कर सकते हैं। या तारीख दर्ज करने में जैसे हमने बात करी 25 डेट 7वां महीना 2022, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनको अलग अलग करने में किनको डेट, मंथ और सन, तो क्या हो गया 25 तारीख 7वां महीना 2022 तारीख दर्ज करने में या कविताओं की पंक्तियां जब लास्ट में ख़त्म होती हैं तो पीछे हम ये इसका प्रयोग करते हैं। उनके ही कविता की पंक्तियों को अलग करने में इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। किसका? तिर्यक चिन्ह का प्रयोग। किसका करते हैं? तिर्यक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया
उदाहरण लिया, जैसे हमने कहा गाय अथवा घोड़ा मैदान में है। क्या कहा? गाय अथवा घोड़ा मैदान में। तो हम अथवा की जगह अगर अथवा नहीं लिखें तो हम कैसे कह सकते हैं? गाय या घोड़ा। घोड़ा मैदान में है। क्लियर है? इसकी जगह हमने क्या कहा? तिर्यक चिन्ह का प्रयोग करा। तो ऐसे ही शब्दों या तारीख दर्ज करने, कविता की पंक्तियों को अलग करने में ही हम किसका प्रयोग करते हैं? तिर्यक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अब चलिए इसी चैप्टर या टॉपिक का लास्ट ही चिन्ह है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या है? समाप्ति सूचक चिन्ह। इसके बाद इस चिन्ह के बाद आपकी यह जो चैप्टर है जो चल रहा था विराम चिन्ह, आज ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कल से जब भी क्लास लगे, कल से जो क्लास लगेंगी उसमें ही न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लियर है? चलिए लास्ट चिन्ह है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, इस चिन्ह के जो देखने में आकृति होती है कैसा होता है? ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। मतलब जब समाप्ति सूचक का ही अर्थ होता है, मतलब किसी की लेख, अध्याय या पुस्तक का जब समाप्त होती है, या हमने लेख लिखा या कुछ भी लिखा, या हमने अध्याय पढ़ा, या हमने किसी पुस्तक के बारे में पढ़ा, तो जब वो कंप्लीट हो जाती है तो हम उसके बाद पीछे ही जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम क्या चिन्ह लगा देते हैं? समाप्ति सूचक का। तो इसका ही जब ये चिन्ह लग जाता है तो इसका ही मतलब समझ में आ जाता है कि हमने जो ये बुक है, ये लेख अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसका ही चिन्ह कहाँ करते हैं हम? ऐसे प्रयोगों में, जैसे लेख, अध्याय एवं पुस्तक के समाप्त होने का बोध। समाप्त करने की बोध में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? किसमें? लेख या अध्याय या पुस्तक एवं पुस्तक के समाप्त करने के बोध में इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। किसका? समाप्ति सूचक चिन्ह का। चिन्ह क्या है हमारे? ये हैं। इस तरह के जो चिन्ह होते हैं हमारे, ये समाप्ति सूचक के चिन्ह होते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जो हमारा जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आने वाले एग्ज़ाम की, तो उनके लिए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये इन वीडियो को शेयर कीजिए।